Welcome to our YouTube channel. I know, dear students, this period is so critical for learners and educational institutions. Due to spread rapidly COVID-19, I know most students are aware towards their study. It is better for the students. I shall have to teach and you will have to study for the better future. बच्चों, मैं कक्षा 9 के छात्रों को आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताने जा रहे हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन करने में, सेंटेंस के पार्ट्स को समझने में और किसी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय अर्थात उसका वर्जन इंग्लिश में करते समय आप कैसे उस वाक्य का अरेंज करेंगे, वो अरेंजमेंट करेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग। एक वाक्य में इंग्लिश ग्रामर की कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन्हें हम कैसे रखते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जो किसी वाक्य की संरचना करते हैं। एक वाक्य की संरचना ही अगले वाक्य को की संरचना का रूप देता है। अर्थात हम इस प्रकार से अंग्रेजी को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और कोशिश करके हम बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं बच्चों। सर्वप्रथम सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसका तात्पर्य होता है कर्ता। जो किसी वाक्य में कार्य को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट अर्थात काम का करने वाला अर्थात कर्ता कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेशन का भाग होता है इसे क्लिष्ट हिंदी में विधेय कहते हैं, किंतु हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे विधेय नहीं समझ पाते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा किसी वाक्य में किए हुए, उसके द्वारा किया हुआ कार्य, उसके कर्म को जहां पर कार्य किया गया उन सारी चीजों का योग ही ये विधेय है। अर्थात कर्ता के कार्य करने के पीछे क्या उद्देश्य निहित है, ये सब प्रेडिकेशन में आता है, प्रेडिकेट में आता है। उसके बाद बच्चों, इस सब्जेक्ट के
पार्ट्स देखिए, सब्जेक्ट्स के हम दो पार्ट्स कर देते हैं बच्चों। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, क्वालिफायर्स एंड हेल्पर। क्वालिफायर्स का तात्पर्य होता है योग्यता या विशेषता सूचक शब्द, और हेड वर्ड वो है जो यहां पर सब्जेक्ट बनकर आता है, आगे हम बताएंगे, अर्थात मुख्य कर्ता अर्थात मुख्य शब्द। क्वालिफायर्स वाक्य में कर्ता की योग्यता, उसकी विशेषता को बतलाता है। इसी प्रकार से इस क्वालिफायर्स में भी दो चीजें होती हैं। एक डिटरमाइनर अर्थात वो निर्धारक या संकेतक जो अपनी विशेषता के साथ यानी एडजेक्टिव के साथ मिलकर उस कर्ता को निर्धारित करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है, उसकी डिग्री योग्यता को बतलाता है। अर्थात इसे हम निर्धारक कहते हैं। और ये विशेषण हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो अभी हमने छोड़ा हेडवर्ड में सब्जेक्ट जो कोई नाउन अथवा नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, संज्ञा या उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो ये संज्ञा या सर्वनाम अर्थात यही मुख्य काम का करने वाला होता है। और जो सबसे अंतिम बात है, सब्जेक्ट अपने साथ एक फ्रेज रखता है, एक कृदंत रखता है, जो कि अर्थात जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? एक ऐसा उपवाक्य या एक ऐसा शब्दों का समूह जो कर्ता के द्वारा किए हुए काम की विशेषता को बतलाता है, लेकिन होता है वो सब्जेक्ट के साथ, जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अर्थात कर्म, इसे हम कर्म विशेष से कह सकते हैं। अर्थात ये होता है विशेषण ही, कुछ शब्दों का एक समूह जिसमें एडजेक्टिव के साथ शब्दों का एक समूह होता है, जो कि कर्ता के द्वारा किए हुए कर्म क्रिया अर्थात उसके द्वारा किए हुए कार्य और उसके कर्म विशेषता बतलाता है। तो बच्चों, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रेडिकेशन के पार्ट्स में बाद में बताऊंगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ, जैसे एक काली चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कौन बैठी है? एक काली चिड़िया। हम लिखेंगे अ ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री। यहां पर ये पार्ट यानी कि वर्ब से पूर्व का भाग
ये सब्जेक्ट का पार्ट है। इसमें एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है, निर्धारक कर रहा है कि वो चिड़िया अकेली है, एक ही है। और ब्लैक ये उसकी विशेषता को बतलाता है कि चिड़िया कैसी है, अर्थात चिड़िया काली है। अर्थात ये एडजेक्टिव और बर्ड ये नाउन है जो मुख्य संज्ञा है। इस वाक्य में अभी हमने एडजेक्टिवल फ्रेज हम नहीं लाए हैं। बच्चों, हमने एक हिंदी का बड़ा सा एग्जाम्पल लिया है। एक भयानक भूत अपने पैरों पर चलते हुए, अर्थात कदम से कदम चलते हुए, कल रात मेरी रसोई घर में घुस आया। इस वाक्य का इंग्लिश वर्जन करते समय हमें कुछ ध्यान रखना है कि कौन घुस आया और कैसे घुस आया। एक भयानक भूत घुस आया और कैसे? कदम से कदम चलते हुए, अर्थात अपने पैरों पर चलते हुए। उसके पैर दिख रहे थे। इतना वाक्य का ये भाग सब्जेक्ट का पार्ट है। क्या लिखेंगे? अ डेंजरस घोस्ट। स्टेप बाय स्टेप घुस आया, गॉट इनटू माय किचन। और कब घुस आया? कल रात, लास्ट नाइट। इस वाक्य में बच्चों हमें करना क्या है? हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स को। पहले हम क्वालिफायर्स लिख लें। और इसके साथ एडवर्ब लिख लें। क्वालिफायर्स के अंतर्गत डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। उसके बाद हेडवर्ड के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम इसे लिखेंगे। अ डेंजरस, ये आएगा क्वालिफायर्स। अगर हम चाहें तो पूरा सब्जेक्ट में इसे उतार सकते हैं। अ डेंजरस घोस्ट, स्टेप बाय स्टेप। इतना सब्जेक्ट का पार्ट है। अ डेंजरस क्वालिफायर्स है, इसमें ए डिटरमाइनर है, डेंजरस एडजेक्टिव है, डेंजरस एडजेक्टिव है। नाउन में घोस्ट है। घोस्ट जो है वो यहां पर नाउन है। और एडजेक्टिवल फ्रेज स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से आप इसके पार्ट्स को कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं। अ डेंजरस घोस्ट, स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा सब्जेक्ट है। ए डेंजरस, इतना ये क्वालिफायर्स का पार्ट्स है। अब अ डेंजरस में ए डिटरमाइनर है, डेंजरस एडजेक्टिव है। उसके बाद
घोस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप। घोस्ट ये हेड वर्ड में घोस्ट नाउन है और स्टेप बाय स्टेप एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार से भी आप सब्जेक्ट के पार्ट्स को रखना सीख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं प्रेडिकेशन के पार्ट्स। बच्चों, सब्जेक्ट रखने के बाद हम हिंदी वाक्य के पीछे जाते हैं तो हमें क्रिया मिल जाती है अर्थात वर्ब। यानी सब्जेक्ट रखने के बाद हम वर्ब को रखते हैं, क्रिया रखते हैं। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट यानी कि कौन सा काम हो रहा है, कर्म को रखते हैं। और सबसे अंत में कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य को पूर्ण करने वाले शब्दों को रखते हैं, अर्थात इसे पूरक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे अदर वर्ड्स कह देते हैं। कॉम्प्लीमेंट अब हम आपको ये बताएंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब्स सहायक क्रिया और मॉडल अर्थात प्राइमरी मॉडल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल एंड प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट वर्ब। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी क्रिया अपना कर्म के साथ ही अर्थ प्रकट करती है या कौन सी क्रिया ऐसी है जो अकर्मक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव कर्म प्रत्यक्ष रूप से रख दिया जाता है और निर्जीव कर्म अर्थात एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में कई कर्म आ सकते हैं जिसमें हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा सजीव कर्म है और कौन सा निर्जीव कर्म है। इसके भी नियम हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स को समझने के लिए हम आपको यहां बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के पार्ट्स। नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन फ्रेज के रूप में भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में भी कॉम्प्लीमेंट आता है। एडवर्बियल अर्थात एडवर्ब फ्रेज के रूप में भी कॉम्प्लीमेंट आता है। और इसके अतिरिक्त नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये भी कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं और इनमें प्रमुख तीन हैं। नंबर ए जीरंड, नंबर बी इनफाइनेटिव और नंबर सी पार्टिसिपल। तो बच्चों हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्स के बहुत से पार्ट्स हैं, इन्हें आपको समझना है। चूंकि ये जो पार्टिसिपल है ये भी तीन प्रकार का हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके बनाने के
इन्हें समझने के अलग अलग नियम हैं जिन्हें हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इन्हें आगे मैं और स्पष्ट करूंगा विद एग्जाम्पल, और आशा करता हूं कि आप सब इसे समझ रहे होंगे और समझ में आना भी चाहिए, आएगा। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एकांत में बैठकर जब आप इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपनी नोटबुक में आप इसे लिखेंगे, अपनी पाठ पुस्तक यानी ग्रामर की बुक से जब आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।